नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो मैं 5 साल से एक चैनल चला रहा हूं, स्टडी विथ यार मनीष, तो वो जो चैनल है वो तकरीबन 4 महीने पहले एक एजुकेशनल कंपनी, इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल कंपनी है, मैं अगर नाम लूँ तो आपको भी पता है, बायजू हो, अनअकैडमी हो, या आपके ओलिव बोर्ड हो, या टेक्स्ट बुक हो, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, या आपके वाईफाई, या आपके एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि एजुकेशन फील्ड में काफ़ी माहिर है। तो 4 से 5 महीना पहले मुझे मेल किया गया कि आप अपने जो चैनल है वो उसको एक्वायर करना है, यानी कि बेचना है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मुझे बेचना था उस चैनल को, यानी कि मेरा अपना जो चैनल है उसको बेचना था उस पर्टिकुलर कंपनी को। वो मुझे कितना पैसा ऑफ़र कर रही थी यही मैं इस वीडियो में रिवील करूँगा। देखिए, ये वीडियो हो सकता है आपके लिए मोटिवेशनल हो या हो सकता है आपके लिए डिमोटिवेटिंग हो, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं मतलब कि आपको डिमोटिवेट करूँ। मैं इस फील्ड में तकरीबन 5 साल से हूँ, तो क्या क्या घटनाएं घटती है वही सब चीज़ें मैं आपको इस मतलब कि वीडियो में और आने वाले वीडियो में सभी चीज़ें मैं आपको रिवील करूँगा। तो बने रहिएगा चैनल पे, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जो चैनल मेरा है पिछला, जो आप देख सकते हैं स्टडी विथ यार मनीष करके, उस पर तकरीबन 1.58 अभी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो जब मुझे अप्रोच किया गया था उस समय तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, यानी कि 4 से 5 महीना पहले मुझे अप्रोच किया गया था। और उसमें ऑफ़र क्या था वो भी आप सुन लीजिए। ऑफ़र ये था कि आपका जो चैनल है वो हम गो अर्न करेंगे, यानी कि वो कंपनी गो अर्न करेगी, और उसके एवज में एक फर्स्ट आप कह सकते हैं कि मनी, यानी कि पहली बार जो होगा वो मनी दिया जाएगा, और उसके बाद सैलरी बेस्ड आपको दिया जाएगा। आप कुछ वीडियो बनाएंगे और महीने का सपोज 30-35 इतना वीडियो बनाएंगे उस चैनल पे, और उसके लिए आपको पेमेंट मैं दूंगा, ठीक है, यानी कि कंपनी देगा। ऐसा उसमें ये ऑफर में कहा गया था। और बेचने का कितना पैसा मुझे दिया जा रहा था, तो आप समझ के आप कह सकते हैं कि इतना इतना पैसा भी दिया जा सकता है क्या। तो मुझे उस कंपनी ने ऑफ़र जो किया था वो 26 लाख था, समझ रहे हैं, 26 लाख मेरे लिए तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट था कि मुझे एक पल के लिए लगा कि चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बेच देते हैं, और सैलरी वगैरह भी देगा, नहीं सैलरी भी देगा तो कम से कम 26 लाख तो मुझे मिल जाएंगे। मैं हालांकि कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये इथिकल चीज़ें नहीं है कि किसी कंपनी के आप चीज़ों को रिवील कर दें, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े कंपनियां हैं इस फील्ड में, तो जैसे अभी बायजू ने बहुत सारे एजुकेशनल चैनल को एक्वायर किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो हमेशा लगे रहते हैं, मतलब वो नहीं, मतलब कि हमें जो अप्रोच किया वो हो सकता है दूसरा कंपनी हो, तो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी भी बहुत सारे चैनल को एक्वायर करती है, इवन वाईफाई को एक्वायर कर ली। तो इतना बड़ा अमाउंट मुझे सडनली मिला, हालांकि मिला नहीं, ऑफ़र किया गया, और ऊपर से प्लस इंसेंटिव आप समझ सकते हैं कि महीने का जो भी है वीडियो डालने के बाद जो मुझे मिलता। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी ऑफ़र है। तो अचानक मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये मुझे 26 लाख क्यों ऑफ़र कर रही है। तो मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे 2 दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने पूरा सोच विचार किया कि चलो ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर 26 लाख मुझे मिल जाती है तो एक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट अपना अलग से किया जा सकता है। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो अगर 26 लाख दे रही है तो उसके पास हमसे बेटर माइंड होंगे, तभी तो मुझे एक्वायर करने की कोशिश करना है। और मैं अपना रिवेन्यू देखता हूँ कि एक साल के अंदर मैं कितना रिवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख के अराउंड मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया ही था कि उस चैनल से रिवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं इंटीग्रेट करके भी देखता हूँ तो उतना पैसे मैं कमा नहीं पाऊँगा। तकरीबन 5 से 6 साल तक मैं 26 लाख तो बिल्कुल नहीं कमा लूँगा। तो उसका इंटरेस्ट भी बाद में अगर हम जमा कर दें तो मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे कर रही थी कि पैसे तो काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये एक बात और मतलब कि ये लग रहा था कि अगर हम टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाए,
ठीक है, यानी कि वो कल होकर लात मार के निकाल भी सकती है, क्योंकि पैसे दिए हैं तो सैलरी वगैरह तो दे या ना दे, लात मार के निकाल सकती है। तो मैं कहाँ जाऊँगा। नया चैनल इस ज़माने में बनाना इतना मुश्किल हो गया कि आप समझ सकते हैं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं चैनल को नहीं बेचूँगा। और जो भी क्योंकि क्या होता है ना कि बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि आप कभी इस तरीके से अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अपना कोई सेटअप स्टार्ट करते हो तो लोभी मत बनना, ठीक है। लोभी जीवन में कभी मत बनना। जैसे किसी कंपनी को आपने सेटअप किया और शुरुआती में मुनाफा दिया और किसी बड़े कंपनी ने आपको एक्वायर करने की कोशिश की, तो आप ये समझिए कि आपको क्यों एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ी। आपके कंपनी से उसको फ़ायदा होने वाला है, यानी कि अगर वो फ़ायदा आपकी कंपनी में देख रहा है तो ऑब्वियस है आपका कंपनी और भी ग्रो करेगी। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चलने लगी, तो मैं फाइनली डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं बेचनी है। हाँ, वो अलग बात है कि व्यूज आए या ना आए, हाँ इतना है कि 10 रुपये भी आए तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने मेहनत किया तो उसका इस महीने 10 रुपया आया, 10,000 आया, 5,000 आया। तो ये चीज़ें मुझे रोमांचक भी बनाती है मेरी ज़िंदगी को कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कहीं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे बिजी भी रखती है। तो बहुत सारे फैक्टर मुझे लगा कि अगर हम इसको अचानक बेच देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम मिस करेंगे और सेकंड चैनल बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता, क्योंकि मैं उसके बॉन्ड से बन जाता है, उस कंपनी के बॉन्ड से बन जाता है कि अब आप सेकंड चैनल भी नहीं बना सकते। क्योंकि अगर सेकंड चैनल बना लेता तो फिर उसको एक्वायर करने पे जो फ़ायदा उसे होनी थी वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस हमें देखने आएंगे ना, उसको देखने थोड़ी ना आएंगे। तो ये सब चीज़ें थी जिससे कि मेरा जो ज़िंदगी है वो कर्टेल हो रहा था, यानी कि मुझे बाउंडेशन में बांधी जा रही थी। हालांकि पैसे तो आपको मिल रहे थे, लेकिन बाउंडेशन बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि वही आज़ादी की बात है, ठीक है ना। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर का डॉगी जो कार में घूमता है और एक गली का डॉगी में अंतर होता है। गली का डॉगी पतला दुबला होता है लेकिन मस्त ज़िंदगी जीता है, गरीबी में रहता है लेकिन मस्त ज़िंदगी जीता है। घर का डॉगी दिन भर खाना खाता है लेकिन वही चार दीवारी के अंदर भाव भाव करता है। तो वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके वजह से मैंने इस चीज़ों को डिनाई कर दिया। आपको क्या लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, या इन फ्यूचर अगर इस तरह के ऑफ़र आएंगे तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? हालांकि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि जब भी आपका कोई चैनल ग्रो हो जाता है, कोई एक्वायर करने की कोशिश करता है, स्पॉन्सर वीडियो कीजिए, लेकिन अपना जो बेस है, जड़ है, उसको कभी मत उजड़ने दीजिए। कहते हैं ना कि बाप दादा का जो संपत्ति है उसको बनाए रखना चाहिए। मोदी जी जैसा नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मोदी जी के भी बहुत फैन होंगे कि बेच देना चाहिए। तो वही चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, अपना एक कह सकते हैं कि छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है और एक चैनल है, तो उसको बेच के अपना वजूद नहीं उजाड़ना चाहता था। तो इसी वजह से मैंने डिनाई कर दिया। पैसे आ रहे थे लेकिन फिर भी मैंने डिनाई कर दिया। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।